हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। एवलिन एक मिडिल एज्ड वुमेन होती है। वो अपने काम में बिजी होती है। वेमन उसका हस्बैंड उसे डाइवोर्स देना चाहता था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं होते। एवलिन अपने काम में बिजी होती है। वेमन एंड एवलिन लॉन्ड्री मैट का स्टोर रन कर रहे हैं। एवलिन की बेटी जोए वहाँ अपनी पार्टनर बेकी के साथ आती है, उसे अपनी मोम से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, पर एवलिन उनकी रिलेशनशिप से खुश नहीं होती। जोए एवलिन को कन्विंस करने के लिए आती है, पर एवलिन जोए की बात नहीं सुनती। जोए का ग्रैंडफादर गोंगोंग वहाँ आता है। एवलिन जोए की पार्टनर को उसकी फ्रेंड बताकर गोंगोंग से इंट्रोड्यूस करती है, जिससे जोए को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो बेकी के साथ चली जाती है। जोए बहुत दुखी होती है, वो अपनी लाइफ से खुश नहीं होती। एवलिन, वेमन एंड गोंगोंग IRS के ऑफिस में जाते हैं शॉप के टैक्सेस फाइल करने के लिए। लिफ्ट में वेमन के अंदर स्पिरिट आती है। वो फिर एवलिन को बताता है तुम्हारी जान खतरे में है, और वो एवलिन को पेपर पर मैसेजेस लिख कर देता है। तभी एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर एक्टिव होता है और एवलिन को पास्ट की यादें आती हैं। कैसे वो बचपन में अपने फादर के साथ रहती थी चाइना में, कैसे उसे वेमन से लव हुआ, उन्होंने मैरिज की और गोंगोंग ने उन्हें छोड़ दिया। एवलिन एंड वेमन ने USA आकर अपना लॉन्ड्री स्टोर ओपन किया। एवलिन फिर मदर बनी और उसकी डॉटर का नेम जोए था। वो साथ एंजॉय करती। जैसे जैसे जोए बड़ी होती गई, उसकी और उसकी मदर के बीच फाइट होने लगी। गोंगोंग की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो एवलिन ने गोंगोंग को अपने साथ रखने का फैसला किया। एवलिन को वेमन पेपर देता है और बताता है इसे अपने साथ रखना, इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। तभी वेमन पहले जैसा बिहेव करने लगता है। सभी IRS ऑफिसर के पास आते हैं, जिसका नेम डायड्रा है। एवलिन जैसा पेपर में लिखा था वैसा करने लगती है। एवलिन के साथ कुछ अजीब होता है। वो दूसरे यूनिवर्स में जाती है, तभी उसे वहाँ वेमन पकड़ता है। वो बताता है हम दूसरे यूनिवर्स में हैं, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, मैं उसका अलग वर्जन हूँ जो कि एक दूसरे यूनिवर्स से है। मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प मांगने के लिए आया हूँ। एवलिन वहाँ से जाने लगती है। वेमन बताता है मेरे यूनिवर्स में एक बहुत बड़ी एविल स्पिरिट आई है जो सभी यूनिवर्स में अपना आतंक फैला रही है। मैं सालों से उसे ढूंढ रहा हूँ जो उस ताकत का मुकाबला कर सके और यूनिवर्सेस में बैलेंस वापस लौटाए। डायड्रा एवलिन को पूछती है आपका ध्यान कहाँ है, आपने जो रिकॉर्ड्स दिए हैं वो सही नहीं है। डायड्रा कहती है मुझे लगा था आप अपनी डॉटर को यहाँ लाएंगी ताकि वो सब कुछ समझ सके, पर एवलिन की कल उससे फाइट हो चुकी थी, इसीलिए एवलिन उसे अपने साथ नहीं लाती। दूसरे यूनिवर्स का वेमन एवलिन को बुलाकर पूछता है क्या आप हमारी मदद करेंगी, हमारे पास टाइम बहुत कम है। तभी वेमन को दूसरे यूनिवर्स में दूसरी डायड्रा आकर पकड़ लेती है। वेमन एवलिन को कहता है तुम किसी पर ट्रस्ट मत करना। डायड्रा उसे वहीं मार देती है। रियल यूनिवर्स में एवलिन परेशान होती है। वेमन ऑफिसर से टाइम मांगता है। ऑफिसर उन्हें थोड़ा टाइम देती है और लास्ट वार्निंग देती है। सभी वहां से जाने लगते हैं। तभी डायड्रा कुछ बदली बदली लगती है और एवलिन के पास आने लगती है। एवलिन उसे पंच करती है। डायड्रा अपने असली रूप में आती है और एवलिन को कहती है तुम्हारा अंजाम बुरा होगा, तुमने IRS एजेंट पर हमला किया है। एवलिन को वेमन डाइवोर्स पेपर्स देता है। एवलिन को बुरा लगता है। तभी वेमन में दूसरी सोल आती है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं। वेमन उनसे फाइट करने लगता है। वेमन सभी को एक एक कर मारता है। गार्ड्स वेमन का मुकाबला करते हैं। लास्ट में वेमन सब पर भारी पड़ता है और उन्हें हरा देता है। एवलिन ये देखकर हैरान हो जाती है। दूसरे यूनिवर्स में डायड्रा जोबू टोपाकी को इंट्रोड्यूस करती है। वहाँ जोबू टोपाकी एवलिन को मार देती है और बताती है ये वो नहीं है। वो यूनिवर्स चेंज कर रियल यूनिवर्स में आती है और रियलिटी में वो जोए होती है। बेकी जोए का वियर्ड बिहेवियर देखती है। वेमन एवलिन को बताता है ये तुम्हारा यूनिवर्स है और इसके आसपास ऐसे ही पैरेलल यूनिवर्सेस हैं और मैं अल्फा वर्स से आया हूँ जो कि यहाँ है। हमारे यूनिवर्स ने सबसे पहले दूसरे यूनिवर्स से कांटेक्ट करने का तरीका ढूंढा था। हमारे यूनिवर्स में तुम एक ब्रिलियंट वुमेन थी। दूसरे यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए तुमने एक मेथड ढूंढ निकाला था
जिससे अपने माइंड को दूसरे यूनिवर्स के माइंड के साथ जोड़ा जा सके। हम उनके हुनर, यादें और बर्ताव को एक्सेस कर सकते हैं। इसे वर्स जंपिंग कहते हैं। अगर तुमने ये कर लिया तो हमारी जान बच सकती है। अल्फा वीमेन एंड एवलिन फिर क्राउड के साथ गार्ड्स से बचकर निकलते हैं। एवलिन पूछती है, मैं दूसरे यूनिवर्स में कैसे मरूं? अल्फा वीमेन कहता है, मैंने तुम्हें हजारों बार मरते देखा है और हर यूनिवर्स में तुम्हारा मर्डर हुआ है। वो एक ओमनीवर्स है जिसकी पावर्स का कोई हिसाब नहीं है। वो बस तबाही चाहती है। उसका नेम जोबू टोपाकी है। वो दोनों भागते हैं। अल्फा वीमेन बताता है, हमारा मिशन है जो पहले था सब कुछ वैसा ही बनाना। उसके लिए हम ऐसे की जरूरत है जो उसे रोक सके। तुम्हें बचाने के लिए हमने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अल्फा डायड्रा वहाँ आती है और उन्हें मारने लगती है। तभी अल्फा वीमेन प्रोसेस से स्किल एक्वायर करता है, पर वहाँ डायड्रा प्रोसेस को पूरा होने से पहले ही अल्फा वीमेन को पकड़ कर मारती है और अल्फा वीमेन को घायल करती है। एवलिन को फिर अल्फा डायड्रा ढूंढने लगती है। एवलिन फिर वर्स जंप से गलत यूनिवर्स में जाती है और डायड्रा उस पर हमला कर उसे घायल करती है। डायड्रा वहाँ आती है। एवलिन सही वर्स जंप करती है जहाँ एवलिन वीमेन के साथ नहीं जा पाई और अपने घर ही रही। फिर उसने मार्शल आर्ट सीखा और स्टार बन गई। एवलिन उसकी स्किल्स को एक्वायर कर डायड्रा से फाइट करने लगती है। एवलिन डायड्रा पर भारी पड़ती है और उसे हरा देती है। वीमेन को एवलिन पर यकीन नहीं होता। एवलिन रियल यूनिवर्स में बताती है, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती तो अच्छा होता। वीमेन वहाँ से उदास होकर जाने लगता है। तभी उसके अंदर अल्फा वीमेन आता है और उसे साथ ले जाने लगता है। अल्फा वीमेन बताता है, हम अल्फा वर्स में सभी को वर्स जंप करना सिखाने लगे। फिर हमने एक छोटी बच्ची को भी सिखाया जो सभी बच्चों से आगे थी। धीरे धीरे हमने लोड बढ़ा दिया, जिससे उसके माइंड पर लोड बढ़ाने से उसका ब्रेन फ्रैक्चर हो गया और उसका ब्रेन अब हर पॉसिबिलिटी का पार्ट है। वो किसी भी यूनिवर्स में आ जा सकती है, जिसकी वजह से उसमें बेहिसाब ताकत और ज्ञान है। वो इतना कुछ देख चुकी है, उसे सही गलत से फर्क नहीं पड़ता। एवलिन पूछती है, वो क्या चाहती है? वीमेन कहता है, कोई नहीं जानता, बस वो तुम्हें ढूंढ रही है। एवलिन दूसरे यूनिवर्स में जाती है जहाँ वो स्टार है। वीमेन उसे मिलने आता है। एवलिन उसे मिलती है। दोनों बातें करते हैं। वीमेन वहाँ रिच होता है। रियल यूनिवर्स में गार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ लिफ्ट से जोबू टोपाकी आती है। एवलिन उसे देखती है। वो उसी की बेटी जोय है। गार्ड्स जोबू टोपाकी को अरेस्ट करते हैं। तभी जोबू टोपाकी हैंडकफ से फ्री होती है और सभी को एक एक कर खत्म कर देती है। जोबू टोपाकी एवलिन के पास आने लगती है। एवलिन उससे भागकर दूसरे यूनिवर्स में जंप करती है जहाँ सभी हॉट डॉग्स जैसे होते हैं और डायड्रा एवलिन की पार्टनर होती है। रियल यूनिवर्स में जोबू टोपाकी कहती है, मैंने जितनी एवलिन देखी है उसमें तुम सबसे इंटरेस्टिंग हो। जोबू टोपाकी अपने साथ एवलिन को ले जाती है जहाँ वो बताती है, एक दिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट थी, इसलिए मैंने सब कुछ एक चीज में डाल दिया और ये चीज बनी बेगल। एवलिन पूछती है, ये क्या है? जोबू टोपाकी कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बेगल रियलिटी में ब्लैक होल होता है, वो सब कुछ अपने अंदर खींचता है। जोबू टोपाकी एवलिन को भी उसी के अंदर ले जाने लगती है। तभी वहाँ अल्फा गोंगोंग उसे आकर बचाता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। अल्फा गोंगोंग कहता है, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अल्फा वीमेन कहता है, ये उसे रोक सकती है। एवलिन पूछती है, तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? अल्फा वीमेन बताता है, मैंने हजारों एवलिन देखी है, पर मुझे आज तक तुम्हारे जैसे नहीं मिले। तुम्हारे इतने सारे ड्रीम्स थे जो तुमने पूरे नहीं किए। तुम तुम्हारा सबसे बुरा अवतार हो। तुम कुछ भी कर सकती हो क्योंकि तुम सभी चीजों में हार चुकी हो। अल्फा वर्स में जोबू टोपाकी जाती है। अल्फा वीमेन अल्फा वर्स में जाता है। जो रियल यूनिवर्स में एवलिन के पास आती है। एवलिन उसे बांध देती है और उन्हें सारी बातें बताती है। वीमेन एंड जॉय को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और दोनों उसकी बातों को मजाक समझकर हंसने लगती हैं। अल्फा गोंगो एवलिन को
जोय को मारने के लिए कहता है ताकि जोबू टोपाकी यहाँ न आ सके। एवलिन फिर जोय के पास जाकर उसे फ्री करती है क्योंकि वो अपनी बेटी को नहीं मार सकती। अल्फा गोंग गोंग जोय पर गन पॉइंट करता है और मारने वाला होता है। तभी एवलिन अल्फा गोंग गोंग का ध्यान डाइवर्ट करती है और उसे मारकर भाग जाती है। अल्फा गोंग गोंग अल्फा वर्स से सभी जंबोस को बुलाता है। जंबोस वहाँ आते हैं। वो सभी एवलिन पर हमला करने वाले होते हैं। फिर एवलिन बाहर आती है और एक एक कर सभी से बचती है। फिर वो सभी को मारने लगती है और जंबोस का मुकाबला करती है। एवलिन सभी को घायल कर बेमंड एंड जोय के साथ वहाँ से भागती है। अल्फा गोंग गोंग एवलिन के पास आता है। तभी एवलिन वर्स जंप कर कुंफू से उसे भी हरा देती है और जंबोस वहाँ आते हैं। एवलिन कुंफू की पावर से सभी को एक ही झटके में खत्म कर देती है। एवलिन थक चुकी थी। अल्फा बेमंड वहाँ उसके पास आता है और बताता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं दे पाऊंगा, काश मैं ऐसा कर पाता। अल्फा वर्स में जोबू टोपाकी उसे खत्म कर देती है। तभी रियल यूनिवर्स में जोबू टोपाकी आती है। एवलिन उससे फाइट करने के लिए रेडी होती है। एवलिन वहीं अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। एवलिन अपनी दूसरी बॉडी में उठती है जहाँ वो स्टार थी। फिर वो एक साथ डिफरेंट यूनिवर्स में ट्रेवल करने लगती है जैसा कि जोबू टोपाकी करती है। एवलिन फिर होम यूनिवर्स में आती है जहाँ बेमंड एवलिन को IRS ऑफिस में पेपर सबमिट करने के लिए कहता है। नाइट में उसे जोबू टोपाकी मिलती है। जोबू टोपाकी कहती है, तुम भी मेरी तरह सभी यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकती हो अब, जैसा कि मैं भी करती हूँ। जोबू टोपाकी एवलिन को मारने के लिए कहती है। एवलिन पूछती है, तुम्हें मुझसे लड़ना ही नहीं था तो ये सब क्यों किया? जोबू टोपाकी उसे बेगल यूनिवर्स में लाती है। एवलिन पूछती है, मुझे यहाँ नहीं आना था, मुझे मेरी बेटी जोय को वापस दे दो। जोबू टोपाकी बताती है, ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी बेटी जोय हूँ, तुम्हारी बेटी मुझ में है, उसका जो भी अवतार हो वो जोबू टोपाकी है, तुम हमें अलग नहीं कर सकती। जोबू टोपाकी कहती है, ये बेगल तुम्हें रियलिटी दिखाएगा। बेगल पर से कर्टेन्स हटाए जाते हैं। एवलिन मल्टी यूनिवर्स में ट्रेवल करती है एक साथ। जोबू टोपाकी बताती है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं ढूंढ रही थी कि मैं तुम्हें मार सकूं, मुझे बस उसकी तलाश थी जो मैं देख सकती हूँ वो भी देख सके, वो वही फील करे जो मैं करती हूँ। स्टार यूनिवर्स में बेमंड कहता है, कैसा होता अगर हम साथ शहर छोड़कर चले जाते और शादी करते। एवलिन रियल यूनिवर्स में उठती है। एवलिन स्टार यूनिवर्स में बताती है, तुम जानना चाहते हो वहाँ क्या होता? वहाँ हम एक छोटे से घर में रहते और एक अनसक्सेसफुल बिजनेस को रन कर रहे होते। एवलिन होम यूनिवर्स में बहुत फ्रस्ट्रेट होती है और माइक पर सभी को बताती है। फिर वो बेमंड के डाइवोर्स के पेपर साइन करती है। तभी वहाँ डायड्रा आकर उन्हें स्कोल्ड करती है। एवलिन फिर पार्टी में सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगती है। एवलिन डिफरेंट यूनिवर्स में देखती है वो बहुत दुखी है और एवलिन उम्मीद को छोड़ देती है। वो एक ऐसे यूनिवर्स में आती है जहाँ वो उसकी डॉटर जोबू टोपाकी एंड एवलिन स्टोन की फॉर्म में होती है। जोबू टोपाकी कहती है, यहाँ हमें किसी चीज की टेंशन नहीं है। एवलिन कहती है, मुझे बेवकूफों जैसा लग रहा है। जोबू टोपाकी कहती है, बेवकूफ तो हम सभी होते हैं, हम साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं पर हम साथ रह नहीं पाते। एक यूनिवर्स में ना जाने उसके कितने हिस्से हैं, कोई नहीं जानता नेक्स्ट इनोवेशन कौन सा होगा जो हमें और बेवकूफ महसूस करवाए। दोनों एक साथ बातें कर खुश होते हैं। दोनों फिर बेगल वर्स में आते हैं। जोबू टोपाकी बताती है, जानती हो मैंने ये बेगल क्यों बनाया? मैं इससे यूनिवर्स को तबाह नहीं करना चाहती, बस इसे खुद को खत्म करना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी अगर मैं इसके अंदर चली गई तो क्या मुझे शांति मिल पाएगी। मैं मरना चाहती हूँ। एवलिन भी उसके साथ जाने लगती है, वो भी सैड थी। तभी वो देखती है होम यूनिवर्स में बेमंड डायड्रा से बात कर उसे कन्विंस कर लेता है। एवलिन के मन में होप जगती है। बेमंड कहता है, ऑफिसर हमें लास्ट चांस दे रही है। रियल यूनिवर्स में भी बेमंड अल्फा गोंग
एंड जम्बो को कन्विंस करने की कोशिश करता है। बेगल यूनिवर्स में जो टोपाकी एवलिन को साथ चलने के लिए कहती है। वेमंड रियल यूनिवर्स में एवलिन को कन्विंस कर लेता है। स्टार यूनिवर्स में एवलिन जाने लगती है। वेमंड कहता है तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, पर मैं दूसरे यूनिवर्स में तुम्हारे साथ लॉन्ड्री की शॉप में ही खुश रह सकता था। और वेमंड भी वहाँ से उदास होकर चला जाता है। होम यूनिवर्स में एवलिन रेमंड को गले लगाती है क्योंकि वही उसकी पावर है। एवलिन जोगो टोपाकी के साथ जाने के फैसले को बदल देती है। रियल यूनिवर्स में जोगो टोपाकी एवलिन के पास आकर बेगल को वहाँ लाती है। सभी को वो अंदर खींचना शुरू कर देता है। जोगो टोपाकी कहती है तुम नहीं आना चाहती, कोई बात नहीं, मैं तो जा रही हूँ। होम यूनिवर्स में एवलिन डायड्रा के पास आकर पूछती है वेमंड ने तुमसे क्या कहा। डायड्रा बताती है उसने तुम्हारे हालातों के बारे में बताया। मुझे लगता है पर तुम खुश हो, मुझे देखो मैं कितना अकेला जीवन जी रही हूँ। एवलिन कहती है ये सच नहीं है, हम सब में कुछ न कुछ खास होता है। रियल यूनिवर्स में एवलिन सभी से फाइट करती है। होम यूनिवर्स में डायड्रा कहती है मैं कुछ महसूस नहीं कर सकती। अल्फा गोंग अपने जम्बोस को ऑर्डर देता है और कहता है एवलिन को जोगो टोपाकी को रोकने मत देना। सभी जम्बोस एवलिन पर गन फायर करते हैं, पर एवलिन उन्हें वर्स जंप से आइस में चेंज करती है। एवलिन फिर सभी से फाइट कर उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने लगती है। सभी एवलिन को थैंक यू कहने लगते हैं। जम्बोस कमजोर पड़ने लगते हैं। अल्फा गोंग फिर सपोर्टर्स से अपनी चेयर से उठता है और एवलिन पर हमला करता है। गोंग ने हमेशा ही एवलिन के साथ कभी ठीक से बिहेव नहीं किया। अल्फा गोंग कहता है उसे जाने दो। एवलिन कहती है मैं उसे नहीं जाने दूंगी, मैं उसके साथ वो नहीं करूंगी जो आपने मेरे साथ किया। आपने मुझे कैसे जाने दिया? मुझे जाने देना आपके लिए इतना आसान कैसे था? अगर आपको मुझ पर गर्व नहीं था कोई बात नहीं, पर मुझे खुद पर गर्व है। मैं चाहती हूँ जॉय का हाल मुझ जैसा ना हो। अगर वो जिद्दी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो मेरी ही बेटी है और उसके पास वेमंड जैसा फादर है। इस दुनिया में इसे कोई ऐसा मिला है जो इसकी सब कमियों को पूरा करता है। फिर होम यूनिवर्स में एवलिन गोंग को बेकी को जॉय की पार्टनर बताकर इंट्रोड्यूस करती है। रियल यूनिवर्स में अल्फा गोंग उसे छोड़ता है। एवलिन जोगो टोपाकी को बचाने लगती है। बेगल के अंदर जाने से वेमंड एंड गोंग भी एवलिन का साथ देते हैं। होम यूनिवर्स में जॉय कहती है मैं थक चुकी हूँ और आपके पास आते ही मेरा दिमाग खराब होता है। हम दोनों को तकलीफ होती है, इसीलिए हम अलग अलग रास्ते जाते हैं। एवलिन जॉय की बात मान जाती है और उसे रियल यूनिवर्स में जोगो टोपाकी को छोड़ देती है। उसकी खुशी के लिए जोगो टोपाकी बेगल के अंदर जाने लगती है। तभी होम यूनिवर्स में एवलिन जॉय के पास वापस आती है और उसे सारे दिल की बातें कहती है। एवलिन पूछती है क्यों तुम सभी जगह से सिर्फ मुझे ही ढूंढने आई, सिर्फ इस जगह मेरे ही पास? मैं यहाँ तुम्हारे पास ही खुश हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाना चाहती हूँ। जॉय को ऐसा सुनकर बुरा लगता है। जॉय पूछती है जो पहले हुआ आप उसे भूल जाओगी क्या? क्यों ना आप ऐसी जगह जाओ जहाँ आपकी बेटी मुझसे बेहतर हो। यहाँ तो हम बस बहुत कम टाइम ही साथ स्पेंड करते हैं। एवलिन कहती है कोई बात नहीं, मैं कम पलों में ही सही पर तुम्हारे साथ खुश हूँ। एवलिन सभी यूनिवर्स में सब कुछ ठीक करती है और जॉय से कहती है। रियल यूनिवर्स में जोगो टोपाकी वापस एवलिन के पास आती है। होम यूनिवर्स में जॉय भी एवलिन के पास आती है और दोनों खुश होते हैं। अदर यूनिवर्सेस में भी एवलिन सब कुछ ठीक करती है। नेक्स्ट डे रियल यूनिवर्स में एवलिन जॉय के साथ टैक्स फाइल करने जाती है। एवलिन वेमंड के साथ रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करती है। डायड्रा उनके पेपर्स को चेक कर अप्रूवल देती है। डायड्रा फिर एवलिन से पूछती है क्या तुम सुन रही हो? मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।